एंड सबसे बढ़िया है कि कहाँ है अपना लौंडा, ही इज ऑलरेडी गुड, बट एक होता नहीं है सीढ़ियां चढ़ते रहना, सीख की सीढ़ियां चढ़ते रहना। तो सबसे पहले मान लो ये यहाँ था, यहाँ है, ऑलरेडी अच्छा है, धीरे धीरे ना ये सीख की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सो इसका स्टेप अप होना किस तरीके से मैटर कर जाता है वो दिख रहा है, विच obviously in a tournament like this, in an official like this, it matters, it matters the most. चैट 500 लोग देख रहे हैं, 150 लाइक्स हैं सिर्फ, हैं, और सब्सक्राइब भी नहीं। ऐसे तुम करोगे भाई? गॉर्डल तो स्ट्रेस गिविंग गेम प्ले दिखा रहे, ऐसा नहीं है। चैट वो तुम हर चीज से वाकिफ ही दिखा तुम्हें, हम हैं, जब सही टाइम आएगा तो हम दिखेंगे। ये टैलेंट रिवील था। अभी भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप कास्टिंग नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? अजय ने पूछा, हर्ष ने पूछा। हम हैं, तुम्हें मिल जाएंगे, हम हैं, तुम्हें मिल जाएंगे सही समय आने पर, हम तुम्हें मिल जाएंगे। इन्फर्नो का मैसेज ही पिन कर देता हूं यार, थोड़ा सा। यू गाइस शुड अंडरस्टैंड, मेहनत वो भी कर रहा है। अब हर टूर्नामेंट सेम नहीं हो पाता है, आई नो। हुए अगर पंक अपना आई बटन थोड़ा लेफ्ट साइड की जद्दोजहद वापस से, क्योंकि एक नया सर्कल बन चुका है, ओरंगुटैन जो सर्कल के एज पर थी सदर्न साइड से, वो सर्कल के बाहर हो चुकी है। लॉस हरमानोस बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने प्लेयर्स को बचाना शुरू किया है। ये व्हीकल का कवर बनाया जाएगा, लेकिन शैडो जहां से शॉट्स आ रहे हैं ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे। एक और ग्रेनेड एंड स्प्लैश डैमेज, ये इविल को टेक डाउन करता हुआ, लेकिन इविल गाड़ी के ऊपर चढ़ चुके थे। उस चक्कर में इविल को बचाया जा सकता है, और माफिया को इस बात का अंदेशा है नहीं कि वो प्लेयर वहां पर है भी। इज अराउंड, स्ट्रीम करें चैट। टीम सोल के गॉब्लिन ने किया था, एंड एएसएम वेपन भी अच्छा है, हॉरिजॉन्टल रिकॉइल, वर्टिकल रिकॉइल, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है वो आपको समझ में आ जाता है। एंड मेनली आपका फोकस एएसएम के साथ 5.56 के साथ हॉरिजॉन्टल रिकॉइल पर आता है, जो आपका जायरोस्कोप काफी अच्छे से इनफैक्ट कंट्रोल कर लेता है। बट अब 2.5 मिनट के आसपास का समय है और 25 मीटर का फासला नियो और सर्कल के बीच में। इसका मतलब ये कि उन्हें ये कवर जो इतनी देर से बना रखा था, उस चीज को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। एंड टीम सोल, जो हम नॉर्दर्न रोटेशन की बहुत पहले बात कर रहे थे कि नॉर्दर्न रोटेशन आप ट्रक स्टॉप के साइड से लेने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आगे जाइए, उसी चीज की कोशिश, और अभी के लिए तो सफल हुई भी है टीम सोल की। अपने व्हीकल्स को लेकर के वापस से आगे मूव करने की शुरुआत। 1 मिनट से के अंदर का समय बचा है इस समय के लिए। We'll have to see and understand कि क्या किया जा सकता है प्लेयर्स के द्वारा। माफिया शैडो को टेक डाउन उन्होंने कर दिया है, लिखिता के स्टार बॉय वो भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं एज के एरिया पर बैठे हुए प्लेयर्स को। उन्हें पता है कि बॉट आर्मी के प्लेयर्स को अंदर की तरफ को तो आना है, मतलब इस रिज के ऊपर आना पड़ेगा। लेजेंड दूसरी तरफ क्यूबीजी का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट क्यूरियोसिटी की सारी क्यूरियोसिटी खत्म करते हुए नजर आएंगे। क्रिप्टो को डाउन किया जा चुका था और उनका खात्मा भी किया जाएगा, लेकिन वो खात्मा गॉड्स ओमन के बीस्ट के द्वारा किया गया है। मिरामार की यही एक खासियत आप मान लीजिए, आपकी कहीं पे निगाहें होंगी और निशाना कहीं से कोई और लगा लेगा। इस चक्कर में वो फिनिश पॉइंट वो मिल नहीं पाया, और अब गॉब्लिन भी मूव करना शुरू कर जरूर चुके हैं आगे की तरफ को। सर्कल के अंदर के एरियाज ढूंढने हैं। अभी 37 खिलाड़ी मौजूद हैं और 3 फिनिशेस इस टीम के हिस्से में आए हैं, और किस तरीके से नंबर्स बढ़ा पाएंगे ये सारे प्लेयर्स, थोड़ी देर के लिए समझने की बात होगी। लेकिन ये क्या, इस पूरे मौके पर अलग अलग एंगल से शॉट्स आ रहे थे, लेकिन माफिया इकलौते थे जिन्होंने जीडीआर के ऊपर एक ऐसा फुल स्टॉप लगाया है
कि पूरी तरह से ये बात पक्की हो चुकी है कि ये टीम मिरामार में वापस तो नहीं दिखने वाली है। माफिया जस्ट गोइंग ऑन हिज ओन, और इस पूरे एरिया को जो उन्होंने अपना बना रखा है उस चीज का फायदा बहुत ज्यादा अच्छे से किया जाएगा। किस तरीके से क्या माना जाएगा। गॉब्लिन अभी भी आगे, लेजेंड को जोन में आने के लिए सारे हाथ पैर मारने पड़ेंगे। कलयुग के हाथ में ग्रेनेड, 3 सेकंड का समय बचा है। बिल्कुल सामने बॉट आर्मी के प्लेयर्स हैं, लेकिन वो आगे निकल चुके थे और वो ग्रेनेड नहीं डाला जा सकेगा। लेकिन ये शॉट्स तो लिए गए थे और लेजिट अनुज 2OP को डाउन करते हुए इस मौके पर, मतलब फर्स्ट क्यूरियोसिटी का भी खात्मा होता हुआ। नॉनेक्स के बाकी प्लेयर्स तो मौजूद थे। चलिए, वांटेड को डाउन किया गया है। लायन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आई थी। लायन ने वापस इसे जवाबी कार्यवाही की जरूर है। अब कलयुग, उन्हें बच करके रहना पड़ सकता है। प्रतीक भी थोड़ा सा बैकएंड पर अपनी टीम के साथ जाते हुए, स्मोक सही जगह पर किए गए हैं। व्हीकल का कवर वो बन चुका था, लेकिन क्या रिवाइवल दिया जा पाएगा? इस रिच के पास टॉप टीपीपी एंगल लेते हुए वो रिवाइवल देने की कोशिश हो सकेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रतीक को डाउन किया है नकुल ने, और बिल्कुल बैकलाइन से अब बॉट आर्मी के ऊपर हावी होने की बारी है। नकुल की तरफ से अब एक कॉल दिया जा सकता है, क्या आगे जाना है या यहीं रुक करके फाइट लेनी है, क्योंकि नकुल खुद जोन के हल्का सा बाहर की तरफ को है। बट गॉब्लिन वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। गॉड्स ओमन के लिए एक बैड ओमन बन के आया ये गॉडलिन, और टीम का सफाया जरूर कर चुका है। बट सिम्प वो बैकएंड से फाइट लेने के लिए अभी भी आतुर, अभी भी तैयार, अभी भी तैनात, अभी भी तत्पर। कोशिश रहेगी उनकी कि किस तरीके से इस फाइट को अपना बनाया जा सके। एंड नकुल धीरे धीरे वो भी आगे की तरफ को जा रहे हैं। क्या किया जा सकेगा इस पूरे मौके पर? ये बगी घुमा करके जितनी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश। 4TR के प्लेयर्स बिल्कुल नीचे की तरफ को, जोकर वो बिल्कुल साइड से अभी भी एरियाज देखने की कोशिश करते हुए। और अब इस गेम का एक ऐसा फेज जहां ये 26 खिलाड़ी अपने लिए एक चिकन डिनर इस रेगिस्तान में ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसके लिए वो चिकन पक रहा है? इस समय टीम्स की बात करी जाए, लिखिता के पास सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, टीम सोल के पास सारे खिलाड़ी मौजूद है, विक्टोरस सूमस के पास सारे खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन क्या लिखिता सेंट्रल एरिया जहां स्मोकर अभी जा रहे हैं, क्या वो वहां पर जाकर के ओरंगुटैन को एक्चुअली चैलेंज करना चाहेंगे? 4TR के प्लेयर्स, उनको स्पॉट किया जा चुका है जोकर के द्वारा। कितना काम, कितना कंपोज इस समय के लिए बने हुए। एम बॉट का वो ग्रेनेड आया पीछे से, एंड जोकर भी एक बार के लिए भौचक के रह गए कि कहां से डाउन किया गया है प्लेयर को। सिम्प नॉक एंड फिनिश कलयुग के द्वारा किया गया, बट जोनाथन अपने टीममेट का बदला लेते हुए नॉनेक्स को पार करेंगे। कलयुग आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। गॉब्लिन सही समय पर कवर लेते हुए, ऐसा लग रहा है कि वो गॉब्लिन वापस देखने को मिल रहा है जिसकी हमेशा से दरकार रही थी। कहीं खो गया था अपने अंदर, लेकिन अब वापस से खुद को ढूंढ के आया है, और ऐसा ढूंढा है कि हर किसी को बता देना चाहता है कि वापस मैं ही हूं वो सोल प्लेयर 4 जो आज इस आईकू सोल की उस पूरी बागडोर को अपने हिस्से में रखना चाहेगा। पंख बैकएंड देखने की अभी भी कोशिश करते हुए। लायन, उनका भी पूरा पूरा मौका इस समय के लिए कि सामने जाकर के कोई ना कोई फाइट बनाई जा सके। किस तरीके से इस फाइट को अपना बनाया जा पाएगा? लॉस हरमानोस के प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है, बट देन यू सी इट्स ऑल लेजेंड एंड जोकर विद द वर्क, और टीम सोल ने 9 फिनिशेस अपने खाते में भर लिए हैं। और अब आगे की पारी है विक्टोरस सूमस के। शायद उनके काफी करीब एक ग्रेनेड गया था। मेडल के लिए भी एक गेम चेंजिंग गेम हो सकता है। इससे पहले मेडल के पास अच्छे गेम्स आए नहीं थे। क्या ये वो गेम है जो मेडल को एक्चुअली वो मेडल दिला पाएगा, या फिर विक्टरी एक सबब करी जाएगी विक्टोरस सूमस के ही द्वारा? इस पूरे एज पर ये पूरी बैटल होती हुई इस मौके पे, लेकिन क्या इससे आगे कुछ भी किया जा पाएगा? आलतू थोड़ा सा रुक करके एरियाज और एंगल्स देखना चाहते हैं। टीम आईकू सोल वो अपर एरिया होल्ड करके बैठे हैं, वो सर्कल के अंदर का एरिया होल्ड करके बैठे हैं, एंड मेडल के प्लेयर्स वहीं पर जा रहे हैं। क्या ये सही डिसीजन है? जी नहीं, ये दिक्कतों भरा हो सकता है सबब। मेडल के प्लेयर्स वहां पर आपके लिए सूट भी देख सकते थे। वेनम ने टीम आईकू सोल के लेजिट को डाउन किया है, लेकिन आगे जाने के लिए क्या उनके पास समय रहेगा? क्या उनके व्हीकल की एचपी है? जी नहीं, उनको अभी भी रुक करके, थोड़ा सा छुप करके, थोड़ा सा बैठ करके रहना पड़ेगा। लेकिन मेडल इस मौके पे खुद सैंडविच हो चुकी है। आगे टीम आईकू सोल, पीछे विक्टोरस सूमस, बीच में मेडल फंसी है। आगे कुआं पीछे खाई की इस पूरी चुनौती में, और आगे और पीछे हर तरफ मात्र तबाही ही तबाही है।
हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बैकएंड के एरियाज पर, बट नकुल को देखिए, नकुल और गॉब्लिन अपने लिए अलग अलग इन्फो प्रदान कर रहे हैं। नकुल पूरी पूरी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की इंफॉर्मेशन, वहां से आने वाली टीम्स की इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं। गॉब्लिन को आगे भेजा गया है। 3-1 का ये स्प्लिट है, लगभग 2-1-1 का आप मान लीजिए, जो बाद में 3-1 का होगा, क्योंकि फ्रंट एंड पर खेलने के लिए एक प्लेयर चाहिए और वो एक प्लेयर गॉब्लिन ही बनेगा इस टीम के साथ, जो कि आगे जाकर के खेलेगा, या फिर अभी के लिए थोड़ा स्काउटिंग करते हुए जोकर को वापस पीछे लेकर के आए हैं। गॉब्लिन को आगे भेजा गया है, जोकर को पीछे लाया गया। ऊपर मैप पर आप देख पाएंगे ये डिसीजन मेकिंग कितनी कमाल हो पाएगी। नकुल ने ऑन द स्पॉट इन द हीट ऑफ द मोमेंट ये एक स्ट्रैटेजी बनाई है और इस स्ट्रैटेजी पर काम अच्छे से किया जाना जरूर चाहिए। किस तरीके से ये पूरा काम कारनामे में बदल पाएगा एम बॉट, वो भी स्पॉट करना चाहते हैं। लेजिट को उन्होंने देख भी लिया है, शॉट्स लेने की कोशिश हो पाएगी, थोड़े बहुत शॉट्स लगे जरूर, लेकिन जैसे ये बॉट उठे बैक एंड से विक्टोरिया सुमस के प्लेयर्स आए, जिसकी कि हमने बात करी थी कि वो हर एक एंगल से फंसने वाली पूरी कहानी बनेगी। लेकिन वेनम के द्वारा एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, ड्रॉप शॉट की उनकी कोशिश थी पर उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाए एंड गॉब्लिन एंड में आकर के खात्मा टीम मेडल का करते हुए। 5 खिलाड़ी इस समय, 5 टीमें इस समय बची हुई हैं इस पूरी लॉबी में और 15 खिलाड़ी। कोशिश रहेगी कि आगे और ज्यादा बैटल्स बनाई जा सके, लेकिन वो बैटल्स कितनी ज्यादा सही इस पूरे बैटल ग्राउंड में बढ़ पाएंगी। निंजे स्मोक लॉन्चर्स का इस्तेमाल बार बार करते हुए और अब गॉब्लिन ग्रेनेड्स के साथ, एक ग्रेनेड एक मोलोटॉव बचा है। गॉब्लिन इस समय अपना इनर गॉडलिन चैनल कर चुके हैं और उन्हें पता है द सन विल राइज ऑन हिम अगेन एंड व्हेन द सन शाइन्स, रिमेंबरिंग कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है हु नेवर इवन नीडेड द वेपन्स टू फाइट, और उसी चीज के चलते, उसी कोशिश के चलते वापस से थ्रोएबल्स करके एक मैन मेड रेड जोन, और इस रेड जोन के साथ जोकर गॉब्लिन फिर से तैयार। 4 टीमें बची हैं और इन 4 टीमों के बीच में बस एक जद्दोजहद, वो चिकन डिनर पकेगा तो किसके लिए। लिखिता के प्लेयर्स ये भी कोशिश करेंगे कि भाई यहां से एक ऐसी फाइट बनाई जा सके जिस फाइट की हमेशा से उनको दरकार रही है। टीम्स ने अपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन क्या किया जा पाएगा इस पूरे मौके पर। चलिए अभी भी फाइट्स बनाने की पूरी कोशिश। ओरंगुटैन वो जहां पर थे, सर्कल वहीं पर बार बार लगातार आता रहा और उनके पास ये जोन का एक अच्छा खासा एरिया अभी के लिए बंद करके बैठा हुआ है। कोशिश रहेगी, लेकिन जोकर से थोड़ा बचिएगा। ये खिलाड़ी आज एक अलग मूड में है। स्मोकर जा करके रिवाइवल देना जरूर चाहेंगे, लेकिन जहां पर भी गॉब्लिन को खिलाड़ी दिख रहे हैं, जोकर खात्मा करने को तैयार। जहां भी जोकर को खिलाड़ी दिख रहे हैं, गॉब्लिन खात्मा करने को तैयार। ये जोड़ी एक बहुत ही अलग कमाल कर रही है एंड ये भी दर्शाती हुई कि नकुल की ये जस्टिस लीग इस मिरामार में जस्ट तूफान बन के आई थी, और इस तूफान का उफान ऐसा है कि कोई भी रोक सके तो रोक ले। अभी भी थोड़ा समय निकालने की बारी है, क्योंकि एक ही ओपी उनका वो रिवाइवल आ नहीं पाया था। गॉब्लिन को अपना वो कन्वर्जन मिल चुका है। वेस्टगार्ड उसी जगह पर रहेंगे, उनके पास वो जो सॉलिड कवर्स हैं, वो सॉलिड कवर्स को अभी भी बना करके रहना चाहते हैं, लेकिन वेस्टगार्ड के बारे में पता चल चुका है, उनकी लोकेशन पता है, पीकाबू कहा जा चुका है, धप्पा करने की बारी है। बट इससे पहले कि स्मोकर आते, लेजिट ने वो खात्मा किया। स्मोकर के हाथ को आया पर मुंह ना लगा। ये साफ दिखता हुआ ये एक सेटअप था, ये एक ट्रैप था। वेस्टगार्ड ऑलरेडी टीम आईकू सोल के प्लेयर्स को दिख चुके थे, लेकिन लिखिता को आगे बुलाने के लिए ये पूरा ट्रैप बनाया गया था। आखिरी 4 टीमों में से हर एक खिलाड़ी का जो फिनिश है वो टीम आईकू सोल लेकर के जा रही है। इसके पहले ओरंगुटैन के 2 खिलाड़ी बचे थे, दोनों को एलिमिनेट किया। लिखिता के प्लेयर्स के ऊपर वो भी अब वापस से खात्मा करना शुरू कर चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स, क्या ये 2 वो कारनामा कर पाएंगे जिसके बारे में बात करी जा सकती है? जी नहीं, पंक को भी डाउन किया और उसी के साथ साथ जॉनथन को भी एक स्प्रे में लेकर के गए। गॉब्लिन वो स्माइल, वो विकेट थी, वो कनिंग थी, वो देखने वाली थी, और ऐसा लग रहा है कि इस टीम ने पूरे कमाल कायनात पलटने के लिए अपने करामात के साथ किए हैं, लेकिन अभी भी 100 स्टार बॉय और मैजिक ये सर्वाइव कर रहे हैं। इस फाइट को
अपने हिस्से में लेकर के आने की पूरी कोशिश है, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे शायद दिख जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक नॉक हुआ था। निकिता के प्लेयर्स इसी जगह पर आना चाहते हैं। लेजेंड वो रिवाइवल छोड़ा है उनके हिस्से के अंदर। अभी के लिए डीबीएस एक खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा, दूसरे खिलाड़ी के पास भी यूएमपी, इस समय उनको भी डाउन किया जाएगा। एचपी काफी ज्यादा कम थी। लेजेंड अपने वेपन को वापस स्विच किया, फिर से M4 के ऊपर आए जरूर है। उनका हेलमेट पूरा डैमेज है, लेकिन कोई मलाल इनको भी नहीं होने वाला है। इंस्टेंटली कन्वर्जन अपने लिए निकालते हुए 18 फिनिशर्स स्टीम के पास आ चुके हैं। इस रॉकेट का फ्यूल ऐसा है कि कोई भी धरती इनके सामने हो, ये उस पर अपना झंडा गाड़ने को तैयार है। स्मोकर एक कन्वर्शन चलिए निकाला, लेकिन इस सब के चक्कर में नकुल को, मास्टरमाइंड को अपनी लोकेशन गवा बैठे हैं। वो मोलोटॉव्स किए जाएंगे, उससे ज्यादा अभी के लिए कुछ नहीं। ये फाइट 2v3 की बन चुकी है, लेकिन उन तीन में से भी एक खिलाड़ी ऑलरेडी डाउन है। तो अब पूरा दारोमदार लेजिट और नकुल के ऊपर, उनके कंधों पर आ जाता है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देने की पूरी कोशिश करी जा रही है। चलिए फाइट 2v2 की बन चुकी है। वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स जो कि इस शोडाउन में देखने को मिल सकता है। ये शोडाउन ऑफ द इमॉर्टल्स बना सकता है इस टीम को। उसी चीज की कोशिश। स्मोकर, मैजिक, लेजेंड का रीलोड अभी के लिए, हेलमेट पूरा डैमेज, एक स्टन ग्रेनेड। वेस्ट लगभग 30% डैमेज उस वेस्ट पर भी आ चुका है। इंस्टेंटली स्पॉक किया स्मोकर को और डाउन भी किया जा चुका है। मैजिक बिल्कुल सामने, थोड़े बहुत शॉट्स और एसडीबीएस के चलते इन्होंने मारी है इस मैदान में बाजी और हर एक फिनिश को ली विराट गेम बनाकर। एक चिकन डिनर आता हुआ टीम आईक्यू सोल के पास। भाई साहब